बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है और अब कनाडा में जो है वो अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेजुएट एंड एमएस और पीएचडी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आप कैसे ले सकते हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने गूगल में स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ लिखा है कि कनाडा में आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ वेबसाइट्स खोल के दिखाई हैं। उसमें जो पहली वेबसाइट है वो scholarsfordave.com की। इसमें आप देखें तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएगी। जैसे इसमें ये जो पहला स्कॉलरशिप है बेंजामिन ए गिलमैन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर यूएस सिटीज़न है, जो कि यूएस सिटीज़न वो बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। जो दूसरा स्कॉलरशिप है लेस्टर बी पियर्सन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पे है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी खोल के वहाँ से रीड मोर के ऊपर आप क्लिक करें या आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की ऑफिशियल वेबसाइट देखें। ये जो है ये बैचलर्स के प्रोग्राम के लिए है, यानी वो स्टूडेंट्स जो ए लेवल कंप्लीट कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है, एएस लेवल उनका कंप्लीट हो गया है, ये तब अप्लाई इसको कर सकते हैं। या वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने एफएससी जो है वो कर लिया है या लास्ट ईयर में है, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन जो है वो मोस्टली 30 नवंबर से 15 दिसंबर के दरमियान होती है और हर साल तकरीबन यही डेट्स होती हैं इनकी। अभी इस साल के लिए जो है ये अभी 1 सितंबर से जो है ये अवार्ड जो है वो ओपन हो रहा है। तो कोर्स स्टार्ट डेट जो है वो नेक्स्ट ईयर सितंबर 2024 की है। यहाँ से अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली है, तो यहाँ पे आप देखें लेस्टर बी पियर्सन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये बहुत पॉपुलर स्कॉलरशिप है कनाडा में और बहुत से लोग जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई करते हैं वो इसके लिए। अब यहाँ पे देखें, आप इसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप खोलते जाएं तो यहाँ पे देखें अबाउट द स्कॉलरशिप में आ जाएंगे आप। The Lester B. Pearson International Scholarships at the University of Toronto provides an unparalleled opportunity for outstanding international students to study at one of the world's best universities in one of the world's most multicultural cities. The scholarship program is intended to recognize students who demonstrate exceptional academic achievements and creativity and who are recognized as leaders within their school. अच्छा, अब इसके लिए आपको एक तो ये कि आप एक्सेप्शनल एकेडमिक अचीवमेंट्स आपकी होनी चाहिए, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए एंड स्कूल में जो है वो आपने किसी लीडरशिप के रोल के ऊपर काम किया हो। यानी अगर आप कोई भी स्कूल की तरफ से कोई एक्टिविटी है, जैसे हेड बॉय हेड गर्ल्स वाली एक्टिविटी होती है, अगर आपने वो लीड किया हुआ है, या इसके अलावा आपने जैसे एंटरप्रेन्योरशिप वीक्स होते हैं आपके स्कूल में, तो वो आपने अगर वहाँ पे कोई काम किया हुआ है या किसी भी तरीके से अगर आपने कोई अचीवमेंट ली हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ये वाला जो स्कॉलरशिप है ये जो है वो अराउंड द ग्लोब है, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे बाकी डिटेल उन्होंने कहा कि अवार्ड एनुअली, ये हर साल जो है ये अवार्ड दिया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली जो है द स्कॉलरशिप इज टेनेबल ओनली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो फॉर फर्स्ट एंट्री अंडरग्रेड प्रोग्राम्स। Each year approximately 37 students will be named Lester B. Pearson Scholars. तो ये तकरीबन हर साल जो है वो 37 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप जो है वो अवार्ड किया जाता है। अप्लाई करने का मेथड है वो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी में आप देख लें। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो नॉन कैनेडियन होना चाहिए, करंटली इन योर फाइनल ईयर ऑफ सेकेंडरी स्कूल और हैव ग्रेजुएटेड नो अर्ली देन जून 2023, यानी जून से पहले आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो, या अभी आपका जो हायर सेकेंडरी स्कूल है यानी क्लास 12 जो है वो आपकी कंप्लीट होने वाली हो। So beginning your studies at the University of Toronto in September 2024 or application process. The 2024 competition opens in September. अभी 1 सितंबर से ये application open हो जाएगी। To apply, you will need to receive a nomination from your school. आपके स्कूल की तरफ से जो है वो nomination होनी चाहिए आपकी। इसके लिए अच्छा, लेस्टर बी स्कॉलरशिप के लिए आप खुद डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपका स्कूल जो है वो आपको नॉमिनेट करता है। जैसे पाकिस्तान में काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे रूट्स स्कूल सिस्टम है, फ्यूचर वर्ल्ड है, बीकन हाउस है,
इसके अलावा काफ़ी सारे स्कूल हैं, तो ये ख़ुद बच्चों को जिनके एकेडमिक्स अचीवमेंट होती हैं या जिनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं वो उनको खुद नॉमिनी करके भेजते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी दूसरे स्कूल में हैं जो कि ग्रेड 12 और उस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर है या और आपने किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो आपके स्कूल को जो है वो खुद नॉमिनेट करना पड़ेगा और तो जो है वो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी जो डेडलाइन है आप देखिए, स्कूल नॉमिनेशन जो है वो आपकी वो सेंड करेंगे बाय नवंबर 30, 23 और स्टूडेंट OUAC एडमिशन एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो आपकी दिसंबर 15 है ऑलमोस्ट। एंड इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो है वो बिफोर 7 नवंबर 2023 जो है आपको जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो भेजनी है। इसके अलावा स्टूडेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो जनवरी 15, 2024 है। फिर ये लिखा हुआ है कि अगर जैसे कुछ स्कूल्स हैं उनको अगर पता नहीं है कि हम किस तरह से नॉमिनेट कर सकते हैं अपने बच्चों को, तो ये उनके लिए जो है वो स्कूल के लिए जो है वो गाइडेंस है कि गाइडेंस काउंसलर या हेड मास्टर्स जो आपके होते हैं, हेड मिस्ट्रेस होती हैं, कि वो किस तरह से जो है वो अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखिए सारी डिटेल्स हैं कि हाउ डू आई नॉमिनेट अ स्टूडेंट, when can I nominate student, can I nominate more than one student, when will my student nominee receive a decision, can I nominate student even if they haven't applied to University of Toronto, I have more questions, when whom can I contact। तो ये सारी इनकी वेबसाइट्स एंड उनके ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से आप बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आप देखें, यॉर्क यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, ये भी बैचलर्स और BS डिग्री प्रोग्राम के लिए। इसकी डेडलाइन 15 जनवरी से 1 फरवरी के दरमियान होती है नॉर्मली, यानी आप ये अभी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसकी नेक्स्ट ईयर जो है वो 15 जनवरी से फरवरी 2024 तक की डेडलाइन होती है। और इसका जो स्टार्ट टाइम है वो भी ऑब्वियसली सितंबर 24 में है। ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी जो डेडलाइंस है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये बिल्कुल सेम डेडलाइंस नेक्स्ट ईयर के लिए भी होती हैं। इसी तरह से आप इसके यॉर्क यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी इंटरनेशनल एंट्रेंस स्कॉलरशिप है, ये भी बैचलर्स डिग्री होल्डर्स के लिए। इसकी डेडलाइन भी जो है वो 1 दिसंबर 2023 से 1 मार्च 2024 है और को स्टार्ट इसका फॉल 2024। अच्छा, इसके अलावा जो एक और है UBC यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया बैचलर्स डिग्री के लिए जो स्कॉलरशिप है वो है कैरन मैकेलन इंटरनेशनल लीडर ऑफ टुमारो अवार्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का जो स्कॉलरशिप है कैरन मैकेलन इंटरनेशनल लीडर ऑफ टोरंटो अवार्ड है, ये इसकी जो डेडलाइन है ये 15 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान होती है। उसकी कोर्स स्टार्ट डेट जो है ये भी आपकी सितंबर की होती है, यानी नेक्स्ट ईयर सितंबर 2024 की है। फिर वेनियर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, ये PhD प्रोग्राम के लिए है। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम है। इसकी डेडलाइन जो है अब यहाँ पे ये 22 लिखी हुई है पहले, यही डेडलाइन जो है वो आपकी, आप इसको 1 नवंबर 2023 पढ़ें। आप इसकी जब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे तो आपको जो है ये भी मिल जाए, क्योंकि हर साल जो है वो सेम डेट्स होती हैं इनकी। और इसकी भी जो कोर्स स्टार्ट डेट है अब यहाँ पे 23, जिस मतलब नेक्स्ट ईयर जो सितंबर 2024 के लिए आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर एक जो ये स्कॉलरशिप है फिनकैट वुमेन इन फाइनेंस स्कॉलरशिप, ये मास्टर्स एंड PhD दोनों प्रोग्राम्स के लिए है। इसकी भी जो डेडलाइन है वो 30 जून 2023 अभी इसकी गुजर चुकी है। तो ये हर साल जो है ये जून में, जैसे ये भी 22 लास्ट ईयर का है, लेकिन हर साल जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सेम जो है वो हर साल सेम डेट्स होती हैं इनकी। फिर विनीपेग प्रेसिडेंट्स स्कॉलरशिप फॉर वर्ल्ड लीडर प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग में, ये भी बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री होल्डर के लिए। इसकी भी डेडलाइन जो है वो हर साल 1 जून की होती है और हर साल जो है वो सितंबर में क्लासेस इनकी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का बैचलर्स प्रोग्राम है, ये डोनाल्ड वेरिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट अवार्ड है, जिसकी भी डेडलाइन जो है वो हर साल 15 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान होती है। और ये कोर्स स्टार्ट डेट जो है ये भी इनकी जो है वो ऑलमोस्ट सितंबर की होती है, यानी फॉल की होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें अगेन उनकी इंटरनेशनल अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप्स इन कैनेडा, ये लेस्टर बी
इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। और स्कॉलरशिप जो है ये आपकी फुल फ़ी जो है वो उसको फुल जो आपकी ट्यूशन है वो उसको कवर करता है, बुक्स को कवर करता है। इसके अलावा जो है इंसिडेंटल फ़ी है एंड फुल रेजिडेंट सपोर्ट फॉर 4 ईयर्स है। फिर यॉर्क यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु हैव एन एक्सीलेंट academic record and admitted to York University are eligible for scholarship worth $80,000 से $180,000 for the period of 4-year degree program. University of British Columbia in UBC recognize academics achievement of outstanding students from around the world by devoting more than 10 million Canadian dollars annually to award. So scholarships and other forms of financial assistance for international undergrad students. अच्छा, इसके अलावा जो है ये कार्लेटन प्रेस्टीज स्कॉलरशिप है। Carleton University offers the following prestige scholarship to outstanding incoming undergrad students with an admission average of 90% better. So the Chancellor Scholarship, the Richard Lever Entrance Scholarship, the Carleton University Scholarship of Excellence, the Carleton University Shared Scholarship have a value of Canadian dollar 20,000 to 30,000. While the Rowden Scholarship and the Colin Prestige Scholarship covers full tuition fee for 4 years. So Calgary International Entrance Scholarship is a prestige award that recognizes outstanding accomplishment of an international student. अभी अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी के लिए है कि अंडरग्रेड प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हैं तो ये टोटल अमाउंट है फॉर ओवर 4 ईयर्स और ये तकरीबन $60,000 जो है वो इसको कवर करता है। विनीपेग प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है फॉर वर्ल्ड लीडर्स प्रोग्राम है, ये तकरीबन जो है ये $3,500 से $5,000 तक आपको स्कॉलरशिप देते हैं। अच्छा, फिर वेनियर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये आपके MA PhD और MD एंड PhD के लिए है कि अगर आप जो है वो मास्टर्स के लिए या PhD के लिए अप्लाई करना चाहें। इस स्कॉलरशिप की जो वर्थ है वो $50,000 पर ईयर है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। University of Manitoba Graduate Fellowship Program है, which is a merit-based award that are open to students of any nationality who will be registered as full-time graduate student, यानी masters या PhD दोनों के लिए आप eligible हैं at University of Manitoba. The fellowships are valued at $18,000 for PhD students or $14,000 for master students for a 12-month period. फिर ये है पीयर इलियट ट्रूडो फाउंडेशन डॉक्टरेट स्कॉलरशिप है। The scholarship are open to foreign nationals with the preference of candidates from the for the developing world who are applying to a doctoral program. अब ये भी PhD के लिए है in the social sciences and humanities or registered full time in the first or second year of such programs at a Canadian university. So its annual value is about $60,000 पर स्कॉलर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 years. तो ये भी 3 years के लिए जो है वो आपको ट्रूडो फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टरल जो है वो प्रोग्राम जो है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू मास्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है, ये तकरीबन आपको 2,500 पर टर्म के हिसाब से मिलता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 टर्म्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है ग्रेजुएट अवार्ड है, ये अवार्ड भी जो है वो आपको $1,000 से $40,000 तक आपको मिल जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पे और भी मैं आपको कुछ दिखा दूँ, जैसे ये तो कुछ वो जैसे उन्होंने इंडियंस का लिखा है लेकिन ये सेम पाकिस्तानीज़ के लिए भी हैं कि स्कॉलरशिप्स हैं। बेंटिंग पोस्ट डॉक्टर स्कॉलरशिप है, ये पोस्ट डॉक्टर मेडिकल रिसर्च के बारे में IDRC रिसर्च अवार्ड है, मास्टर्स एंड डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए है। वेनियर कनाडा, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम के लिए है। फिर प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए। ऑन्टेरियो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ये ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है। और ये पीयर इलियट ट्रूडो फाउंडेशन ये डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए है। कैनेडियन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप प्लान है, ये मास्टर्स एंड डॉक्टर प्रोग्राम। एंड ऑन्टेरियो ट्रिलियम स्कॉलरशिप जो कि PhD प्रोग्राम्स के लिए है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स जो हैं इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इंटरनेशनल फंडिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है और एलिजिबिलिटी अंडरग्रेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। फिर UBC यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इंटरनेशनल लीडर ऑफ टुमारो अवार्ड है।
जो कि आपको अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी इसकी है। फिर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स एंट्रेंस स्कॉलरशिप, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर दिया जाता है। लेस्टर बी पियर्सन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए। यॉर्क यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक एंट्रेंस स्कॉलरशिप जो है वो आपको अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए देती है। साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये आपको इंटरनल एंड डोनर फंडेड अवार्ड्स देती है जो कि रिसर्च बेस्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा जो है वो आपको ग्रेजुएट स्कॉलरशिप देते हैं जो कि मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा जो है वो इसकी एलिजिबिलिटी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है और ये एंट्रेंस स्कॉलरशिप है। क्वेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप देती है जिसका नाम है डेविड स्ट्रैंगवे अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी जो है वो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए देती है और ये इंटरनेशनल एंट्रेंस स्कॉलरशिप है। अच्छा जी, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने के लिए, उसमें आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा। आप जब ऑफिशियल किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे लेस्टर बी स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो आपको ऑल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, सर्टिफिकेट्स दैट प्रूव योर एलिजिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, व्हाई डू यू वांट दिस स्कॉलरशिप, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जो कि उनको अपील कर सके। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे जी मैट, सैट, GRE एक्सेट्रा चाहिए होता है। या फिर प्रूफ ऑफ इंग्लिश, आइल्स, टॉफल, ई-सोल वगैरह, या अगर आप मेडिकल की फील्ड से हैं तो मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, कुछ नॉन गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप्स हैं जैसे उसमें ये एन वैली इकोलॉजिकल फंड है जिसके डेडलाइन मार्च 2024 है और ये तकरीबन आपको जो है वो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, तकरीबन $1500 के हैं। फिर ट्रोडो स्कॉलरशिप फेलोशिप, ये मिड फॉल में आपको मिलता है, ये तकरीबन $40,000 से जो है वो आपको स्टार्ट होता है और इससे ऑनवर्ड $20,000 जो आपको ट्रैवल एंड रिसर्च अलाउंस आपको मिल जाता है। अच्छा, फिर क्वेश्चंस हैं कि are there fully funded scholarship programs in Canada universities? So yes, there are fully funded scholarships available. For example, the Lester B. Pearson Scholarship at the University of Toronto, and same with the University of British Columbia, Simon Fraser भी full funded देता है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैंने आपको पहले डिटेल बताई है। व्हाट इज़ द बेस्ट अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़? अब जैसे जो इंडियंस के लिए लिखा है, लेकिन ये सेम पाकिस्तानी के लिए भी है और इंडियंस के लिए भी है। लेस्टर बी स्कॉलरशिप है क्योंकि हमने इसको पहले भी देखा था कि ये ग्लोबली है, अराउंड द ग्लोब, कि जो भी दुनिया में कहीं भी आप रह रहे हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट आपके 6.5 से अबव होना चाहिए। और विच यूनिवर्सिटी हैज़ द मोस्ट स्कॉलरशिप इन कैनेडा? इसमें यॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, साइमन फ्रेजर, Western Ontario University are a few of the universities with the most scholarships. So is it easy to get scholarship in Canada? Acha, so it really depends upon the scholarship nature, eligibility and number of awards to decide whether it is an easy or difficult application. So can I get scholarship based on my admission? Yes, if your university application is outstanding, the admission committee will offer you an automatic scholarship in Canada. So hope so कि आज की वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अगर यहाँ पे ये डेट्स देखते हैं डिफरेंट, तो जैसे ये जो scholar's4dev.com वाली वेबसाइट है, ये यही स्कॉलरशिप्स हर साल रिपीट होते हैं और इनकी डेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जैसे ये मैंने कुछ आगे भी स्कॉलरशिप्स खोले हैं, यहाँ पे भी आप देखें, ये PEO इंटरनेशनल पीस स्कॉलरशिप फॉर वुमेन है जो कि स्पेसिफिकली फॉर वुमेन के लिए होता है। अभी ये देखें, ये तो 2021 लिखी हुई है इसकी डेडलाइन, लेकिन जब आप इसको, ये मास्टर्स एंड PhD के लिए, लेकिन अगेन ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये हर साल यही वाले जो स्कॉलरशिप्स हैं ये रिपीट होते हैं। तो ये अभी भी 2024 के लिए आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं क्योंकि ये दिसंबर की इनकी डेडलाइन होती है। फिर ये ट्रूडो फाउंडेशन हमने देख लिया था पहले, वाटरलू इंटरनेशनल मास्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है, इंटरनेशनल अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स बर्सरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा है, प्रेसिडेंट एंड चांसलर स्कॉलरशिप है, इसकी भी डेडलाइन जो है वो हर साल अप्रैल की होती है। और ये बैचलर्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा जो है ये बैचलर्स डिग्री के लिए है। ऑन्टेरियो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अवार्ड है, ये हर साल, इसकी जो डेडलाइन है ये तकरीबन 30 मई होती है और इनका जो कोर्स स्टार्ट डेट है वो फॉल एंड विंटर एंड समर में आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स एंड PhD के लिए।
अच्छा, फिर कार्लटन प्रेस्टीज स्कॉलरशिप है, कार्लटन यूनिवर्सिटी, ये आपका बैचलर्स डिग्री के लिए है। इसकी भी डेडलाइन 1 मार्च एवरी ईयर होती है। हम्बर इंटरनेशनल एंट्रेंस स्कॉलरशिप है, हम्बर कॉलेज की तरफ से अंडर ग्रेड डिग्री के लिए, ये भी हर साल 30 मई और 30 सितंबर इसकी डेडलाइन होती है। और यूबीसी ग्रेजुएट ग्लोबल लीडर फेलोशिप फॉर डेवलपिंग कंट्री स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, पीएचडी डिग्री के लिए है, और ये हर साल इसकी फरवरी एंड मार्च की डेडलाइन होती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चले हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्योंकि आज सिर्फ कनाडा देख रहे हैं। अच्छा जी, फिर यॉर्क वर्ल्ड स्कॉलर प्रोग्राम है जो कि डबल मेजर्स बैचलर्स डिग्री के साथ है। इसकी भी डेडलाइन हर साल अप्रैल की होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये एक लिस्ट थी आज कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि आप किस तरह से जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ से जो है वो आप उनका जो है वो प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, और वहाँ से आपको जो है वो सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको खोल के दिखाया था। जैसे लेस्टर भी मैंने खोल के दिखाया, लेट्स से मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी को खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यॉर्क यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप है। ये अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएं तो वहाँ भी डिटेल लिखी हुई है। ये बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, डेडलाइन 15 जनवरी से 1 फरवरी के दरमियान होती है इसकी। और ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। होस्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो आपका यॉर्क यूनिवर्सिटी है। फील्ड ऑफ स्टडी, नंबर ऑफ अवार्ड्स, ये तकरीबन जो है ना प्रेसिडेंट्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ऑफ एक्सीलेंस 20 स्टूडेंट्स को दिया जाता है। टेंटेंडा वाई अवार्ड 15 एंड ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो अवार्ड 2 लोगों को। और टारगेट ग्रुप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, और ये जो है तकरीबन $180,000 आपको जो है ये टोटल फॉर 4 ईयर्स, यानी 55,000 आपको पर ईयर के हिसाब से ये अवार्ड दिया जाता है। और ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो अवार्ड जो है ये भी आपको टोटल जो इसकी अमाउंट है वो $80,000 है, और $20,000 इंटू 4 ईयर्स। इसी तरह से आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लें कि फॉल 2023 के लिए, अब ये तो क्योंकि अभी है तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो है ये सेम डेट्स होती हैं। तो आप जैसे अभी ये 1 फरवरी की डेट अभी गुजर चुकी है, तो आप नेक्स्ट ईयर 1 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो बाकी भी स्कॉलरशिप्स हैं जो मैंने आपको भी दिखा दी। होप्स हो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।